हे ब्रज में आनंद। नंद लाल की जय, यशोदा लाल की।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और आगमन हो चुका है यशोदा के लाल का, नंद लाल का आगमन हो चुका है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यही पूरे वातावरण में अगर कुछ गूंज सुनाई दे रही है इस वक्त मथुरा, वृंदावन या देश भर के अलग अलग हिस्सों में, बांके बिहारी के मंदिरों में, तो सिर्फ राधे कृष्ण और ये तमाम बोल जो आज भक्तों की जुबान पर है भारी तादाद में। और ये देखिए जो इस वक्त पंचगव्य से स्नान हो रहा है, हर बार एक पूरी विधि अपनाई जाती है। जैसे ही जन्म होता है कैसे गर्भ से नाल को अलग करना है और उसके बाद कैसे पूजन होना है, उसमें गाय के दूध से पूजन होता है, दूध, दही, पंचगव्य, इन तमाम चीज़ों से स्नान करवाया जाता है कान्हा का, नंदलाल का, और फिर उनका श्रृंगार, इसके बाद श्रृंगार होगा। और ये सब कुछ भक्तों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होता। अद्भुत दृश्य होता है, रोंगटे खड़े कर देने वाला ये ऐसे मनोरम दृश्य होता है, वहाँ रहने वाले भक्त ही इसकी अनुभूति कर सकते हैं, क्योंकि पूरे वातावरण में, मंदिर प्रांगण में ऐसा लगता है कि रोम रोम भक्तों का खिल उठा है। विशेष महत्व आज के दिन का, जन्माष्टमी व्रत का हिंदू धर्म के लिए, और यही कहा जाता है, इसी बात से आप समझ सकते हैं जन्माष्टमी व्रत का जितना विशेष महत्व होता है, शायद ही साल भर किसी व्रत का इतना विशेष महत्व माना जाता हो। और इसलिए महिलाओं की आज भारी तादाद मंदिरों में आपको नजर आएगी, जो पूरे व्रत को विधि विधान से पूर्ण करती हैं। और उसके बाद आज भले कान्हा का जन्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद व्रत जो है वो कल सुबह ही टूटेगा। विधि अपने अपने हिसाब से कान्हा को प्रसन्न करने की लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि भाव के भूखे। और यही कहा जाता है 12:04 पर जन्म का समय था, और ठीक उसके पहले कपाट बंद हुए और फिर हमने देखा किस तरीके से कपाट खुले तो मनोरम दृश्य सामने आया। आपको बता दें 12:47 तक, 43 मिनट का कुल मिला करके समय मिल रहा है। जो रात्रि में पूजन अर्चन करना चाहते हैं श्री कृष्ण का, कान्हा का, वो लगभग 43 मिनटों का समय है। 12:04 से 12:47 तक इस दौरान पूजन अर्चन कर सकते हैं। मथुरा, वृंदावन, भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर पहुंची हुई है। जल से, शुद्ध जल से सबसे पहले स्नान कराया जाता है, उनकी हल्के हाथों से मालिश भी की जाती है। स्नान की जो पूरी विधि होती है अपने आप में बेहद अनूठी होती है। चंदन का उसके बाद जो आप देख सकते हैं, चंदन का लेप भी लगाया जाता है। पंचामृत से स्नान होता है। दूध, दही, शहद, चीनी, गंगा जल, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसको मिलाकर पंचगव्य बनाया जाता है। कच्चे दूध से स्नान करवाया जाता है और फिर कान्हा का श्रृंगार होता है। उनको प्यार से पूछे जाने के बाद फिर उनका श्रृंगार कराया जाता है। उनके लिए जो खास वस्त्र बने होते हैं वो पहनाया जाता है, और श्रृंगार संपूर्ण हो जाने के बाद आरती की जाती है। आरती के बाद भगवान को भोग लगाया जाता है और फिर झूला, अंतिम जो क्रिया होती है वो है झूला। पालने में जब झूला झूलाते हैं भक्त, और आज भक्त यही कह रहे हैं कि भाई प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, सुर मुनिहारी, मोहन मदन मुरारी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक नोएडा की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो हर साल सबसे ज़्यादा खास बनती है भक्तों के लिए, जब देशी नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। और देखिए सभी को कैसे दर्शन करवाए जा रहे हैं इस रूप के। एक टक निहारती हुई तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोग वहाँ पे जितने भक्त होंगे, एक टक नजरें सिर्फ और सिर्फ कान्हा की ओर लगी रहती हैं। ये हर साल होता है, लेकिन अपने आप में ये कितना आकर्षण समेटे हुए होता है कि भारी तादाद में न सिर्फ भक्त पहुँचते हैं बल्कि विदेशों से। आप देखिए ये जो पुष्प स्वरूप में आप देख पा रहे हैं, ये कमल पुष्प माना जाता है, जिस पर कान्हा को इस वक्त विराजमान किया गया है जन्म के बाद। और फिर यहाँ कुछ प्रक्रियाओं का पालन, और उसके बाद अंतिम में, और लगातार आज आपको बता दें लगभग 2:30 बजे तक कान्हा को, क्योंकि अंतिम जो क्रिया होती है वो उनको झूले पर झुलाना, पालने में बिठा करके, तो हर भक्त को वो मौका मिल पाए उसके लिए 2:30 बजे तक मंदिर प्रांगण जो है वो खुला रहेगा। जितने भक्त आए हैं
वो वहाँ पर मौजूद रहकर इसका आनंद उठा पाएंगे। यही कारण है कि आज माना जाता है साक्षात खुद श्री कृष्ण धरती पर अवतरित हो जाते हैं, जो न सिर्फ अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं, न सिर्फ अपने प्रिय भक्त और सखा सुदामा के कष्टों का निवारण करते हैं, बल्कि दुनिया से पापों का भी नाश करते हैं। और इन्हीं श्री कृष्ण की भावना मन में लिए उनके भक्त जब वापस अपने घरों को लौटते हैं तो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद लेकर। इसलिए श्री कृष्ण का जन्म जितना अपने आप में अनूठा है, उनका जीवन उससे भी ज़्यादा आश्चर्यचकित करता है। उनके जीवन में घटने वाली घटनाएं, हर घटना जो सीख देती हैं। 16 कलाओं की महारथी श्री कृष्ण को माना जाता है। ये देखिए, उनको अभी भी स्नान की प्रक्रिया जो है, वो जो चांदी का पात्र है दरअसल, उससे आप देख सकते हैं शंख में भरकर उनको स्नान करवाया जा रहा है। इसमें दूध, दही, शहद, चंदन, हर चीज़ का, और ये फिलहाल पंचगव्य जिसमें गंगा जल भी शामिल होता है, गौ माता का दूध भी इसमें शामिल होता है, उससे स्नान करवाया जा रहा है। ये पूरी प्रक्रिया जो सिर्फ और सिर्फ इस दिन आपको देखने को मिलेगी, जो मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर में आप देख पा रहे हैं इस वक्त।